नमस्कार। जब जीवन की दिशाएं भ्रमित हो, तब जन्म के उस प्रथम क्षण में जो हमें लग्न के रूप में राशि मिलती है, वही हमारे लिए दिशा तैयार करती है। यानी हमारे जन्म के समय जो हमें लग्न के रूप में राशि मिलती है, वो हमारे दिशा को तय करने वाला होता है। हमारे जन्म कुंडली के पहले भाव में जो राशि संख्या लिखी होती है, उस राशि के अधिपति ग्रह यानी लग्न और लग्नेश केवल हमारे जीवन में एक राशि या राशिपति की ही भूमिका को नहीं निभाते हैं। ये वो समय होता है जिस ग्रह का सहारा लेकर के आत्मा इस पृथ्वी पर आती है। इस पृथ्वी पर आत्मा की यात्रा शुरू होती है। लग्न के रूप में जो आपको राशि मिलती है, उस राशि का स्वामी आपके जीवन में सेनापति की भूमिका निभाता रहता है। अदृश्य रूप से आपके जन्म के समय पूर्वी दिशा में जो राशि उदित हो रही होती है, वही आपका लग्न बन जाता है। ये राशि यूं ही नहीं उदित हो रही होती है। ये राशिपति जो ग्रह होते हैं, आपको लग्नेश के रूप में यूं ही नहीं मिलते हैं। आपके कई जन्मों के कार्मिक अनुबंधों का इनके साथ समन्वय होता है। ये राशिपति जो लग्नेश के रूप में ग्रह आपको मिलता है, वो ईश्वर के दिए हुए उस कार्य को निभाने वाला होता है। ग्रह जो आपका लग्नेश बनता है, अपनी भूमिका को पूर्ण करता है आपके जीवन में। यही लग्नेश हमारे शरीर, हमारी क्षमताओं, हमारे कार्य करने की दिशा को तय करने वाला होता है। व्यक्तित्व जीवन की दिशा और जन्म कुंडली में बैठे हुए हर ग्रहों की व्यवस्था बनाने वाला होता है। लग्नेश के रूप में जो ग्रह होता है, यानी हमारे जन्म कुंडली में जो लग्न के रूप में हमें राशि मिलती है, उसी हिसाब से हमारे जन्म कुंडली में हर ग्रहों की व्यवस्था बनती है। उस लग्न पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियां ये बताती हैं कि हमारा जीवन स्वावलंबी होगा या परावलंबी होगा। हम अपने जीवन में कमजोर व्यक्तित्व के होंगे, सामर्थ्यशील होंगे, मृदुभाषी होंगे, हर काम करने में सक्षम होंगे, सामर्थ्यशील होंगे या नहीं। ये सारी बातें बताने वाला होता है जन्म कुंडली के पहले भाव में जो राशि संख्या लिखी होती है, उस राशि का अधिपति ग्रह जो हमारे लग्नेश की भूमिका निभाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लग्नेश के बारे में बातचीत करेंगे, जो हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि एक ज्योतिषी जब आपकी कुंडली को खोलता है, तो आपके जन्म कुंडली के पहले भाव में लिखी हुई राशि को देख करके आपके जीवन में किस तरह से बाकी के ग्रह काम करेंगे वो समझ जाता है, आपका व्यक्तित्व समझ जाता है। केवल लग्न के राशि को देख करके हम समझ जाते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह इस कुंडली के लिए शुभता को देने वाले होंगे या नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, अगर हम कुंडली खोले और जन्म कुंडली के पहले भाव में 2 नंबर की संख्या लिखी है, तो अति शुभ देवगुरु बृहस्पति उस लग्न के लिए अच्छा फल देने वाले नहीं होते हैं। क्योंकि अगर आप वृषभ लग्न के हैं, तो आपके जन्म कुंडली के 8वें भाव के स्वामी हो गए देवगुरु बृहस्पति, एकादश भाव के स्वामी हो गए देवगुरु बृहस्पति, तो वो आपके लग्न के लिए अच्छा फल देने वाले नहीं होंगे। इसी तरह अगर आप तुला लग्न के हैं, यानी आपके जन्म कुंडली के पहले भाव में 7 नंबर लिखा है, तो कोई ज्योतिषी आपकी कुंडली खोलते ही पहले भाव को देख करके समझ जाएगा कि दंडाधिकारी शनिदेव, जिससे सब घबराते हैं, वो आपके लग्न के लिए कष्टकारी नहीं होंगे। अगर हमारे जन्म कुंडली के पहले भाव में 1 नंबर लिखा है, तो हम मेष लग्न के हुए। मंगल ग्रह हमारे लग्नेश हो गए। काल पुरुष की कुंडली के पहले भाव के ही स्वामी है मंगल ग्रह, यानी लग्न के स्वामी है काल पुरुष में मंगल ग्रह। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि प्रकृति ने आपको मेष लग्न दे करके कुछ नया क्रिएट करने के लिए भेजा है। क्रिएशन का भाव है। अगर आप मेष लग्न के हैं, तो हम ये समझेंगे कि जीवन के पूरे चक्र को खत्म करने के बाद आप एक नए जीवन चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस जीवन में आपको बहुत कुछ नया करने के लिए हमेशा एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। आपको क्रिएटिविटी अपनी बढ़ाते रहना पड़ेगा। लग्न का मतलब है नित्य प्रतिदिन बढ़ते रहना। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हर सांस की तरह,
उसी तरह हमारे लग्नेश यानी पहले भाव में जो राशि संख्या लिखी है, वो राशि के अधिपति जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के कारक तत्वों का निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, बढ़त करते रहते हैं। तो हमें अपने जीवन में अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी क्षमताओं को नित्य प्रतिदिन बढ़ाते रहना चाहिए। ये हमारा लग्नेश हमें उत्तरदायित्व देता है। अगर आप वृषभ लग्न में जन्म लिए हैं तो काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव को हम धन भाव कहते हैं, वाणी और कुटुंब को देखते हैं। आपको ये लग्न इसलिए मिला है कि पूर्व के जन्मों की बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके शेष हैं। इस जीवन में धन कमा करके अपने कुटुंब का आपको पोषण करना है। आपके कौटुंबिक बहुत सारे ऋण शेष रह गए थे, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निर्वहन करना है इस जीवन में आपको धन कमा करके। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके जीवन में महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपको इस जीवन में यही कार्य प्रकृति ने दिया है। आपका परिवार आप पर आश्रित होगा, क्योंकि ये आपके कार्मिक अनुबंध हैं जिसको आपको पूर्ण करना है, इस जीवन में निभाना है। अगर आपको मिथुन लग्न मिला है तो परिश्रम लगातार आपको करने की चेतावनी देता है ब्रह्मांड। आप परिश्रम करके ही अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर पाएंगे। मीडिया के क्षेत्रों में आप कार्य कर सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में आप काम कर सकते हैं। अब आप इस कार्य को इस जीवन में पूर्ण कर पाएंगे कि नहीं, ये ग्रहों का कॉम्बिनेशन बताएगा जन्म कुंडली में। अगर आपको मिथुन लग्न मिला है तो निरंतर आप परिश्रम करते रहेंगे, तभी आपको इस जीवन में सफलता मिलेगा, क्योंकि ये आपका कार्मिक अनुबंध होता है। लगातार मेहनत करते रहना, मेहनत करने से ही आपको इस जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि मिलेगी। अगर आप कर्क लग्न के हैं तो उत्तरोत्तर आप सुख और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए मेहनत परिश्रम करेंगे। आपको सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। अपनी माता से आपका आत्मिक जुड़ाव रहेगा। आपके जीवन में आपकी माता की भूमिका बहुत ज़्यादा सहयोगी होगी। आपके जीवन पर उनका बहुत प्रभाव होगा। आप धीरे धीरे अपने जीवन में मेहनत करके अपने भौतिक सुखों की वृद्धि करने वाले होंगे। सिंह लग्न अगर आपको मिला है तो विद्या, संतान और क्रिएटिविटी, अपने संतान पर फोकस करना आपका पहला लक्ष्य होगा और साथ ही आप ज्ञानवान होंगे। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा आप इच्छुक रहेंगे। आप इस जीवन में अपने ज्ञान की वजह से कुछ नया सृजित करने के लिए आए हैं। आप अपने जीवन में कभी भी ज्ञान प्राप्ति करने से या कुछ नया सीखने से घबराएंगे नहीं। हमेशा आप कुछ न कुछ नया सीखने का उत्साह अपने अंतर्मन में बनाए रखेंगे। अगर आप कन्या लग्न के हैं तो कार्मिक ऋणों के अनुबंध को पूर्ण करने के लिए आपका जन्म हुआ है। हमेशा आप अपने जीवन में कुछ न कुछ जुझारूपन देखते रहेंगे, यानी उतार और चढ़ाव का सामना आपको इस जीवन में करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे ऋणों से ऋण होना है। आप अपने जीवन में शत्रुओं से भी जूझेंगे और रोग से भी जूझेंगे। आप अपने जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव, सफलता असफलता के द्वंद्व से जूझते रहेंगे, लेकिन शार्प माइंडेड होने की वजह से आप अपने शत्रुओं को भी परास्त करेंगे और विपरीत स्थितियों को भी परास्त करने वाले होंगे। अगर आप कन्या लग्न के हैं तो अपने कर्तव्य के प्रति आप बहुत समर्पित रहेंगे और कहीं न कहीं आत्मिक बोध की स्थिति आपके अंदर अवश्य आएगी। आप अपने शत्रुओं को अपने बौद्धिकता से परास्त करने वाले होते हैं, अचीवर्स होते हैं। अगर आप तुला लग्न के हैं तो आप बहुत संतुलित व्यक्तित्व के होते हैं। आपको ये लग्न इसलिए मिला है कि विषम से विषम स्थिति में आप संतुलन बना करके उस परिस्थिति से निकल जाए। आपका जन्म सद्भाव के लिए हुआ है, मीडिएटर बनने के लिए हुआ है। किसी भी वाद विवाद में अगर आप बीच बचाव करते हैं तो निश्चित ही उस वाद विवाद को दूर करने वाले होते हैं। यानी आपका जन्म बैलेंस बनाने के लिए हुआ है, संतुलन बनाने के लिए हुआ है। हर कार्य में आप बीच बचाव करके विवेकशीलता के साथ, धैर्यता के साथ उसमें कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट निकालने वाले होते हैं।
अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं तो आपका जीवन आकस्मिकता से भरा रहेगा। विपरीत स्थितियों का सामना करके आप अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे। उन्हीं विपरीत स्थितियों से अनुभव लेकर के आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे। आप खोजी प्रवृत्ति के होंगे। आप किसी भी विषय के गहराई तक जाकर के मंथन मनन करने वाले होंगे। आप रिसर्चर होंगे, अनुसंधान करने वाले होंगे और उनसे हट करके कुछ ऐसा आप काम करेंगे जिसमें आप नाम और पैसा कमा सकें। अगर आप धनु लग्न में जन्म लिए हैं तो ज्ञानी होंगे आप। आपके पिता का आपको सहयोग प्राप्त होगा। धर्म का सम्मान करने के लिए आपको ये जीवन मिला है। साधु संतों का सम्मान करने के लिए और अपने पूर्व के धार्मिक यात्रा को बढ़ाने वाले आप होंगे। आप धर्म के प्रचारक होंगे और धार्मिक कृत्यों को पूर्ण करके आप मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप मकर लग्न के हैं तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आपको बहुत काम मेहनत करना पड़ेगा। आपका मन न करे तब भी आपको परिश्रम और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जन्म के समय कर्म का राशि उदित हो रहा था। आप अति कर्मठ होंगे और लोगों का ध्यान रखने वाले होंगे, जिम्मेदार होंगे। कर्म की प्रधानता से भरा होगा आपका जीवन। अगर आपको कर्म योगी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यही करने के लिए ब्रह्मांड ने आपको मकर लग्न दिया है। अगर आप कुंभ लग्न के हैं तो दार्शनिक प्रवृत्ति के हैं आप। किसी भी विषय का गहरा खोज करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आप किसी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। कुंभ लग्न आपको इसीलिए मिला है कि इस जीवन में आप अपनी हर मनोइच्छाओं की पूर्ति कर पाएं। आप विजेता होते हैं और खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। आपको ये जीवन पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए मिला है। अगर आप मीन लग्न के हैं तो देव कृपा है आप पर, मुक्त आत्मा है आप। आपको ये जीवन आध्यात्मिक उन्नति को करने के लिए मिला है। लग्न का रहस्य जान लेना अपने जीवन के मानचित्र को समझ लेने जैसा होता है। लग्न के रूप में जो हमें ग्रह मिलता है वो केवल ग्रह की भूमिका नहीं निभाता है, बल्कि हमारे जीवन में हमारी क्षमताओं को दर्शाने वाला होता है। हमारे व्यक्तित्व को और हमारे इस जीवन की यात्रा में किस तरह के कार्मिक अनुबंधों को निभाने के लिए हम जन्म लिए हैं, इसको बताने वाला होता है हमारे लग्नेश के रूप में जो ग्रह होता है। क्योंकि जहाँ से जीवन की यात्रा आरंभ होती है वहीं से कर्मों की धारा भी बहती है। हमारे जन्म के समय आकाश और पृथ्वी का मिलन जब होता है, यानी आत्मा आकाश से आकर के पृथ्वी पर जन्म लेती है, पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदित हो रही होती है वो हमारे लग्न के रूप में हमें सपोर्ट करने के लिए आजीवन मिलता है। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि जो लग्न के रूप में हमें राशि मिलती है वो यूं ही नहीं मिलती है। वो सूक्ष्म योजना होती है ब्रह्मांड की हमारे लिए। हमारे कार्मिक ऋणों से हमें कैसे इस जीवन में उऋण होना है, किस तरह के कार्मिक अनुबंध को लेकर के आत्मा इस देह यात्रा में रहेगी, ये बताता है हमारा लग्न। अगर हम अपने लग्न और लग्नेश के महत्व को समझ लें तो हमारे जीवन का जो दिशा होता है उसका मानचित्र हमारे सामने खिंच जाता है। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से लग्न के रहस्य के बारे में जाना। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।